गुड मॉर्निंग बच्चों, एक नए सेशन के साथ में हम लेकर आ गए हैं ओबीजी का थ्योरी क्लासेस। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द, देखिएगा क्वेश्चन हमारा है डिफरेंस बिटवीन द ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस। मैंने आपको बताया था कि ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस क्या होता है। तो आपका जो पेल्विस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर पार्ट क्या कहलाता है, नोन एज द फॉल्स और मेजर पेल्विस जिसको हम बोलते हैं, और लोअर पार्ट जो होता है आपका क्या कहलाता है, ट्रू और माइनर पेल्विस के नाम से जानते हैं। देखिए, मैंने इसके पहले वाले सेशन में आपको बताया था फॉल्स पेल्विस जो होता है वो क्या होता है, आपका अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट ऑफ द पेल्विस। पेल्विस का जो अपर पार्ट होता है, इस तरह से कुछ पेल्विस का स्ट्रक्चर होता है, सभी ने देखा था इस तरह से पेल्विस का। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसका क्या कहलाता है, फॉल्स पेल्विस कहलाता है। आपका जो बिलो सिम्फाइसिस प्यूबिस जो लोअर पार्ट होता है आपका, तो क्या कहलाता है ये, और ये माइनर पार्ट कहलाता है पेल्विस का, और मेजर पार्ट आपका क्या कहलाता है, फॉल पेल्विस कहलाता है। ध्यान रखिएगा इन दो वर्ड को, ध्यान रखिएगा। लोअर पार्ट इज द माइनर पेल्विस, आपका ट्रू पेल्विस जिसके नाम से जानते हैं हम, इसका नाम जो है ट्रू पेल्विस है। पार्ट को ही हम बोलते हैं ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस। दो पार्ट में डिवाइड रहता है पेल्विस का पार्ट, ट्रू और फॉल्स में। तो फॉल्स वाला क्या होता है, मेजर पार्ट कहलाता है, जो कि अपर पार्ट कहलाता है, और लोअर पार्ट क्या कहलाता है आपका, ट्रू पेल्विस कहलाता है, जिसको हम माइनर पेल्विस बोलते हैं। समझ में आया। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहले ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस में डिफरेंस हमको देखना है, ठीक है, समझ में आया। अब ट्रू पेल्विस क्या होता है, ट्रू पेल्विस लाइज बिलो द ब्रिम। कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ब्रिम के बिलो प्रेजेंट होता है। उसके बाद फॉल्स पेल्विस की बात करें तो लाइज द ओवर द ब्रिम। ब्रिम के जो ओवर प्रेजेंट होता है वो फॉल्स पेल्विस होता है। और ब्रिम तो मैंने बताया था आपको कि ब्रिम क्या होता है, आपका इनलेट कैविटी और आउटलेट क्या होता है, जो आपका डायमीटर होता है, जिसको हम मेजरमेंट करते हैं। किसको हम मेजरमेंट करते हैं, आपके पेल्विक बोनी पार्ट को जब हम उसको मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हो गया, ठीक है, ऑब्लिक डायमीटर हो गया, ट्रांसफर डायमीटर हो गया। तो इसमें तीन पार्ट, इनलेट और कैविटी और आउटलेट होता है। तो ब्रिम वाला जो एरिया कहलाता है आपका, जिसको हम इनलेट बोलते हैं, तो ट्रू पेल्विस में क्या प्रेजेंट होता है, ट्रू पेल्विस उसका ब्रिम के नीचे प्रेजेंट होता है। ब्रिम के ओवर क्या प्रेजेंट होता है आपका, फॉल्स पेल्विस। मैंने आपको बताया भी कि अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। फिर बोनी कैनाल से ये कर्व होता है आपका ट्रू पेल्विस, और इट इज द लार्ज फ्लैट इलियक बोन। जो आपका इलियक बोन्स होता है लार्ज एरिया में, वो क्या होता है आपका, फॉल्स पेल्विस। इलियक बोन्स मैंने आपको बताया था, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो इलियक वाला पार्ट क्या कहलाता है, फॉल्स पेल्विस। देन कंसिस्ट ऑफ द राउंड शेप में आपका ब्रिम एरिया पाया जाता है। उसके बाद जो नॉट अ ट्रू बेसिन शेप, फॉल्स पेल्विस क्या होता है, नॉट अ ट्रू बेसिन शेप में ये ट्रू नहीं होता है, ये प्रेजेंट नहीं होता है। सेम पार्ट ऑफ द सराउंडिंग बाई द बोन, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बोन के सराउंडिंग पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो ट्रू पेल्विस होता है, फोर्थ पॉइंट देखिएगा, सर्कुलर कैविटी एंड डायमंड शेप का होता है ये। और ये फिफ्थ लंबार वर्टिब्रा जो होता है, आपने देखा होगा, वाइन्स ऑफ द सैक्रम एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इलियक बोन्स ज्वाइन टुगेदर फॉर्म द बैक पार्ट। बैक पार्ट के एरिया में ये ज्वाइंट होता है, और इसमें सैक्रम वाला जो एरिया होता है, वही वाइन्स एरिया क्या कहलाता है आपका, इलियक बोन्स जो ज्वाइन होता है इसमें, वो एरिया कहलाता है आपका फॉल्स पेल्विस। समझ में आया, ठीक है। अब मतलब अपर पार्ट, आपको मतलब अगर कुछ भी याद ना है तो इतना ध्यान रखना है कि अपर पार्ट बोन्स का, पेल्विक बोन का जो अपर पार्ट होता है वो होता है फॉल्स पेल्विस। उसके बाद जो आपका लोअर पार्ट होता है वो होता है आपका ट्रू पेल्विस। समझ में आया। देन इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, इट इज द फ्रंट पार्ट फॉर्म द बाय द प्यूबिक बोन साइडेड बाय ischial bones एंड बैक्ड बाय द सैक्रम एंड कॉकेक्स। मतलब फ्रंट वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है आपका, जो ischial का फ्रंट पार्ट कहलाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रू पेल्विस। और सैक्रम एंड कॉकेक्स किसका बैक होता है, सैक्रम एंड कॉकेक्स जो बोन्स होती है, ischial बोन्स होती है, उसके बैक वाला जो पोर्शन होता है वो कहलाता है आपका ट्रू पेल्विस। वहीं पे हम बात करें फॉल्स पेल्विस का, तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द इलियक बोन्स, एंटीरियर पार्ट होता है आपका इलियक बोन, और पोस्टीरियर पार्ट आपका होगा ट्रू पेल्विस। एंटीरियर पार्ट ऑफ द इलियक बोन्स फॉर द साइड एब्डोमिनल मसल्स एंड प्यूपल लिगामेंट्स एंड फिलिंग स्पेस ऑफ द, वहां पे स्पेस को फिल करता है वो कहलाता है फॉल्स पेल्विस। समझ में आया। और इट इज द वेरी लिटिल ऑब्स्टेटिकल वैल्यू, बहुत ही कम माइन्यूट लेवल में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया आपका ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अपर पार्ट, जितना अपर पार्ट बोनी अपर पार्ट होता है वो कहलाता है आपका ट्रू पेल्विस, और लोअर फॉल्स पेल्विस, और जो लोअर पार्ट होता है बोन्स का वो क्या कहलाता है आपका ट्रू पेल्विस। माइनर एरिया कहलाता है आपका ट्रू पेल्विस, और जो लार्ज एरिया में पाया जाता है, मेजर एरिया में, देखिए मेजर और माइनर क्यों बोला गया, क्योंकि जब आप देखते हो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना होता है, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये वाला एरिया देखिएगा जो पेल्विस का है, वो मेजर मतलब लार्ज एरिया में फैला होता है, बड़े एरिया में फैला होता है। लेकिन जो आपका ये जो ट्रू पेल्विस होता है वो लो एरिया, मतलब उसका जो एरिया होता है वो कम होता है, ठीक है, सराउंडिंग एरिया कम होता है, उसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है, तो इसलिए उसको क्या बोला गया, ट्रू पेल्विस। समझ में आया। तो उसका जो एरिया है, वाइड एरिया, समझ गए, जितना वो एरिया को कवर करता है, तो ट्रू पेल्विस में क्या होता है, कम कवर करता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स आर बोन्स ऑफ ए पेल्विस।
अब आपको पेल्विस के बोन्स के बारे में बताना होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पेल्विक बोन। तो पेल्विक बोन मेड ऑफ द 4 बोन, कितनी बोन से मिलकर बनी होती है? 4 बोन से। सबसे पहला तो होता है 2 इनोमिनेट बोन, जिसमें सैक्रम एंड कॉकेक्स आपका आता है। देखिएगा ये लिखा है पेल्विक बोन इज द मेड ऑफ द 4 बोन। कितनी बोन से मिली होती है? 4 बोन से मिलकर बनी होती है। तो पहली बोन तो होती है 2 हिप इनोमिनेट बोन, ठीक है। 2 हिप आर इनोमिनेट बोन। 2 हिप्स आर मतलब हिप वाला एरिया जो होता है आप देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं जो इलियक वाला एरिया होता है, ऊपर आप देखें तो 2 इनोमिनेट बोन से मिलकर बने होते हैं। और दूसरा होता है 1 सैक्रम एंड 1 कॉकेक्स। 2 इनोमिनेट बोन और 1 सैक्रम एंड 1 कॉकेक्स बोन, मतलब 4 बोन से मिलकर क्या होती हैं? आपकी बनी होती है क्या? पेल्विक बोन। अब पढ़ेंगे हम जो 2 इनोमिनेट बोन होते हैं उसमें कितने पार्ट होते हैं। तो इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, जो आपका 2 इनोमिनेट बोन होता है, हिप्स और इनोमिनेट बोन्स जो होते हैं आपका, तो किससे मिलके बने होते हैं? वो 3 बोन होती है, उसमें से इलियम, उसके 3 पार्ट बताए गए हैं, ध्यान रखिएगा। हिप आर इनोमिनेट बोन। जब आपने देखा होगा जो हिप वाला पोर्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए जब कोई पिक्चर वगैरह खिंचाता है, ठीक है, आप जब फोटो शूट करवाते हो तो आप कमर में क्या करते हो? हैंड्स रखते हो, ठीक है, कमर में हैंड्स रखते हो। जो हैंड्स आप बोन के पास में रखते हो वो आपका क्या होता है? पेल्विक बोन कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही एरिया आपका कहलाता है इनोमिनेट बोन। दोनों साइड में देखें तो 2 इनोमिनेट बोन होती है हिप की, और उसी के का 3 पार्ट होता है इलियम, इशियम। देखिएगा ये 3 दिया हुआ है, इलियम, इशियम एंड द प्यूबिस। 3 बोन उसके अंडर में उसके पार्ट होते हैं। अब इसमें पूछा गया यूनाइटेड बाय कार्टिलेज ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ फ्यूज्ड ऑफ बिफोर 25 ईयर। और इसमें पूछा जा रहा है कि विच आल्सो यूनाइटेड बाय कार्टिलेज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ फॉर्मली फ्यूज्ड बिफोर 25 ईयर, मतलब 25 साल के बाद, मतलब चाइल्ड जब बच्चा जब जन्म लेता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ भी ये कार्टिलेज क्या होते हैं? फॉर्मली फ्यूज हो जाते हैं बिफोर 25 ईयर। 25 ईयर के पहले पहले क्या होते हैं? वो फ्यूज हो जाते हैं। समझ में आया? इसके बाद पूछा जा रहा है इलियम क्या होता है, तो देखिएगा फर्स्ट पॉइंट है इलियम। इलियम इट इज द अपर एक्सटेंडेड शेप्ड फैन शेप। देखिए फैन के शेप का रहता है इलियम, पंखे के समान का होता है आपका, फैन का शेप होता है, ध्यान रखिएगा। किसके समान होता है? फैन के शेप का होता है आपका इलियम, ठीक है, फैन के शेप का होगा इलियम। और 2 इसमें बोला जा रहा है कि शेप्ड इनोमिनेट बोन एंटीरियर सरफेस कर्व विच इज नोन एज अ इलियक फोसा। इसी को बोलते हैं हम इलियक फोसा, क्योंकि वो कॉनकेव कर्व के शेप का बना होता है आपका एंटीरियर सरफेस। और अपर कर्व्ड बॉर्डर कार्ड इलियक क्रेस्ट। अपर जो एंटीरियर एरिया तो इलियक फोसा हो गया, और अपर कर्व एरिया जो होता है उसको बोलते हैं कर्व एरिया, मतलब उभार जो रहती है हड्डियों में उभार रहती है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। तो एंड्स ऑफ क्रेस्ट पॉइंटेड एंटीरियर अपर पोर्शन anterior superior iliac spines posterior and known as the posterior superior iliac spine. there are 2 more pointed, देखिए ये बोन्स के पॉइंट होते हैं जो जहां पे थोड़ा सा उभार होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर iliac spines वो कहलाते हैं। there are 2 more pointed below superior spine anterior inferior iliac spine and posterior inferior iliac spine। समझ में आया? तो ये पॉइंट्स होते हैं जब आप इलियम इसका पेल्विस का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि कितनी बोन होती हैं। तो टोटल कितनी होती है? 4 बोन होती है। पहला होता है 2 इनोमिनेट बोन जिसके 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, और 2 होते हैं सैक्रम एंड कोकेक्स। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड हमारा बोन है इस्चियम। इस्चियम क्या होता है? इट इज द लोवेस्ट थिकेस्ट पार्ट ऑफ द इनोमिनेट बोन्स फॉलोइंग इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इस्चियल ट्यूबरकुलाइस, इस्चियल स्पाइंस, प्यूबिक आर्च। मतलब 3 इसमें पॉइंट्स होते हैं, प्यूबिक आर्च, इस्चियल स्पाइंस और इस्चियल ट्यूबरकुलाइस। मतलब जब आप बैठते हो, उठते हो, या मान लीजिए कि जब आपकी बॉडी काफी थिक रहती है, स्ट्रॉन्ग एक्सपैंडेड पोर्शन में आप रहते हो, उस पोजीशन में, जैसे कि आप सिटिंग पोजीशन में हो, लगातार आप खड़े हो, तो उसको सपोर्ट करने का काम कौन करता है? आपका ट्यूबरोसिटीज करता है। ध्यान रखिएगा, इस्चियल ट्यूबरोसिटीज जो आपका इस्चियल वाला पोर्शन होता है, इस्चियल ट्यूबरोसिटीज जो होता है वो क्या करता है? आपको सपोर्ट करता है। जब आप बहुत देर तक स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हो तो उसको क्या बोलते हैं? इस्चियल ट्यूबरोसिटीज। समझ में आया? पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट, एंटीरियर इलियक क्रेस्ट, इंटीरियर इलियक स्पाइंस, पोस्टीरियर इलियक स्पाइंस, ये सारे क्या होते हैं? आपके पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके इलियक बोन, जो इलियक पार्ट होता है आपका बोन सा, उस पर प्रेजेंट होता है। इसके बाद आपका दूसरा इस्चियम होता है। तो इस्चियम में ट्यूबरोसिटीज होता है। ट्यूबरोसिटीज क्या करती है? आपकी सिटिंग या स्ट्रॉन्ग पोजीशन जब आप लेते हो बॉडी में, तो उसको सपोर्ट करने का काम कौन करती है? आपकी इस्चियल ट्यूबरोसिटीज कराती है, ठीक है। और इस्चियल स्पाइन क्या कराती है? द लाइज ऑफ सुपीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट द इस्चियम ऑन द इनर सरफेस। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका सुपीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट द इस्चियम का जो पार्ट होता है आपका, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो पोर्शन हो गया आपका, क्या कहलाता है? आपका ये
पेल्विक हो गया, ठीक है। पेल्विक होता है जो यहाँ वाला पोर्शंस होता है, ये क्या होता है आपका यहाँ पे, और इधर आपका सैक्रम एंड कोकेक्स हो गया, और ये जो ऊपर वाला एरिया होता है ये इलियम कहलाता है। इलिया क्रस्ट वगैरह, इलियक स्पाइन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और इस एरिया में क्या होता है, इसियम प्रेजेंट होता है। तो इसियम ट्यूबरकस जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको हम इसियल ट्यूबरकस बोलते हैं। और ये इलियक जो उभार, थोड़ी सी बोन का जो उभार होता है वहाँ पे उसको हम इसियल स्पाइन बोलते हैं। और ये क्या कहलाता है, प्यूबिक आर्च कहलाता है। जो प्यूबिस बोन होती है उसके बाहर वाला जो एरिया कवर करता है वो कहलाता है प्यूबिक आर्च। समझ में आया। तो इसियल स्पाइन क्या होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर एरिया में क्या होती है, फैली होती है। और प्यूबिक आर्च क्या होता है, असेंडिंग रैमस ऑफ द इसियम जॉइन डिसेंडिंग रैमस ऑफ द प्यूबिस ऑन द आइदर साइड एंड दस फॉर्म द प्यूबिक आर्च। देन इसके बाद हम देखते हैं प्यूबिस क्या होती है। तो प्यूबिस दो बोन होती है पेल्विस की, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि दो ज्वाइंट, जब ये आपस में मिलती है दोनों बोन, यहाँ पे जब दोनों बोन मिलती है यहाँ पे नीचे ऊपर, तो ये होगा आपका क्या, पेल्विक हो गया। नीचे जो ये बोन मिलती है ये दोनों साइड में क्या होता है आपका प्यूबिक बोन होती है। और यहाँ पे जो मिलती है तो क्या बोलते हैं हम उसको सिम्फाइसिस प्यूबिस के नाम से जानते हैं। ये जो पॉइंट है ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। समझ में आया। सुपीरियर एंड inferior known as the iliopectinal eminence to inferior ramiform the pubic arch 90 degree angle and the joint the ischium in the lower third of the obturator foramen. Obturator foramen is the opening in front of the pelvis covered with membrane. समझ में आया। इसके बाद हमारा सैक्रम होता है, द सैक्रम मेड अप ऑफ द 5 sacral vertebra। सभी को मालूम है सैक्रम जो होता है क्या होता है आपका, फ्लैटेंड एंड फ्यूज्ड बोन। कैसी होती है वो, फ्लैट बोन होती है, ध्यान रखिएगा। फ्लैटेंड बोन होती है और फ्यूज बोन होती है, मतलब वो पूरी तरह से कवर नहीं रहती है, वो फ्यूज हो जाती है, ठीक है। ड्यू टू लाइक अ ट्रायंगुलर बोन होती है इनर सरफेस ऑफ द कॉनकेव एंड नोन होलो ऑफ सैक्रम। होलो बोन होती है, समझ में आया कैसा होता है, होलो ऑफ सैक्रम होती है ये बोन्स, और इरेगुलर शेप में होती है, ठीक है। और फ्लैटेंड बोन होती है क्या आपका, सैक्रम बोन। समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम कोकेक्स देखते हैं। देखिए अभी इसमें सैक्रम के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा इज द लार्ज प्रोजेक्ट वर्टिब्रा सेंटर अपॉन द बॉर्डर promontory of the sacrum with most important landmark of in the pelvis transverse process vertebra fused together and they appear like the ala of sacrum। ध्यान रखिएगा जो ट्रांसवर्स प्रोसेस वर्टिब्रा फ्यूज बोन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आला ऑफ सैक्रम बोलते हैं। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, आला ऑफ सैक्रम किसको बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस में जो वर्टिब्रा होती हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स प्रोसेस में जो वर्टिब्रा होती है तो जहाँ पे फ्यूज होती है विंग्स, लाइक इन द विंग्स स्ट्रक्चर में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, दूर दूर थोड़ा प्रेजेंट होती है, तो उसको हम बोलते हैं आला ऑफ सैक्रम। समझ में आया। जो कि इलियम एंड द सैक्रो इलियक ज्वाइंट, दीज आर द 4 स्मॉल ओपनिंग आइदर साइड ऑफ द सैक्रम नोन एज द फोरामेन। सैक्रम को हम क्या बोलते हैं, दूसरा जहाँ पे ओपनिंग होती है छोटे छोटे पार्ट में, तो देखिए इसको हम बोलते हैं क्या है, फोरामेन बोलते हैं। नर्व्स पास टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें नर्व कैसे पास होती है, नर्व पास टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। समझ में आया। देन इसके बाद हम कोकेक्स पार्ट देखते हैं। तो कोकेक्स क्या होता है, द 4 कोकेक्स पार्टिब्रा। देखिए 5 फ्यूज बोन थी आपकी सैक्रम, और जो कोकेक्स बोन होती हैं वो फ्योर वर्टिब्रा बोन्स होती हैं। और ये क्या होती हैं आपकी, फॉर्म स्मॉल बोन होती है। दीज आर टिनी नोड्यूल्स ऑफ द बोन्स अपर एंड ऑफ द बोन्स जॉइंट्स एंड विद द लोअर एंड सैक्रम एंड लोअर एंड इज फ्री। इट कैन मूव बैकवर्ड ड्यूरिंग नेवर विच अलाउ फीटल हेड टू पास थ्रू। मतलब कोकेक्स का जो रोल होता है क्या बताया गया है, यह एक फ्यूज बोन होती है, 4 बोन से मिलकर बनी होती है और काफी टीनी बोन होती है, नोड्यूल्स फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जॉइन लोअर एंड द सैक्रम। मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह से पार्ट होता है। ये हो गया सैक्रम, और नीचे जो ये एरिया होता है जो आपने देखा होगा जो वर्टिब्रा होता है, तो जो लास्ट वाला एंडिंग वाला पोर्शन होता है वो कहलाता है कोकेक्स। ध्यान रखिएगा जो लास्ट वाला एरिया होता है वो क्या कहलाता है आपका, कोकेक्स कहलाता है, ठीक है। तो बैकवर्ड ड्यूरिंग लेबर, मतलब ये हेल्प किसमें करता है, इट कैन मूव द बैकवर्ड ड्यूरिंग लेबर, अलाउ फीटल हेड टू पास थ्रू द इजिली। फीटल का जो हेड है, फीटस का हेड है, वो पेल्विस में क्या हो सके आपका बियरिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, पास आउट हो सके, ठीक है, थ्रू द सर्विस। मतलब सर्विस के थ्रू क्या होता है, बच्चा इजीली डिलीवर्ड हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो अच्छे से मेंटेन हो सके, तो उसमें कोकेक्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये हो गई हमारी कितनी बोन होती है, पेल्विक बोन टोटल कितनी होती है, 4 होती है। 2 इनोमिनेंट बोन से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका होता है क्या, 3 पार्ट होते हैं उसके, इलियम इसियम प्यूबिस। देखिए समझ में आया क्या, इलियक इसियम प्यूबिस, ये आपकी टोटल कितनी बोन से मिलकर बनी होती है, 4 बोन से मिलकर बनी होती है आपका क्या, पेल्विक एरिया। समझ में आया। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट लैंडमार्क ऑफ द पेल्विस। आपको डिफरेंट लैंडमार्क आपको बताना है पेल्विस के बारे में। तो क्या क्या लैंडमार्क होते हैं पेल्विस के, मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले उसमें। तो इसमें आपको पढ़ना होगा, देयर आर सर्टेन पॉइंट कॉल्ड द लैंडमार्क।
मतलब यहाँ पे जो पॉइंट बने होते हैं, पेल्विक जो आपका बोन्स होता है उसमें जो पॉइंट बने होते हैं उसको हम बोलते हैं लैंडमार्क। तो पेल्विक ब्रिम हो गया, सैक्रम एंड द बैक ऑफ द ब्रिम। सैक्रम कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, इनलेट जो एरिया होता है, जो ब्रिम एरिया होता है वो बैक एरिया में प्रेजेंट होता है। समझ में आया? iliac bones are the side at the pelvic bones are at the front. It is important for the midwife known these the landmark. अब ये सारे लैंडमार्क आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अब इसमें कितने सारे लैंडमार्क होते हैं? सैक्रल प्रोमोनेंटरी, आला विंग ऑफ द सैक्रम। आला किसको बोलते हैं? जो आपका सैक्रम बोन्स होती है उसमें इरेगुलर शेप में जो ट्रांसफर से शेप में प्रेजेंट होता है आपका सैक्रम बोन्स, उसको हम बोलते हैं आला ऑफ द सैक्रम। सैक्रोइलियक ज्वाइंट, ये सारे लैंडमार्क क्या होते हैं आपके? लैंडमार्क प्रेजेंट होते हैं पेल्विक बोन में, ठीक है। फिर आला ऑफ सैक्रोइलियक ज्वाइंट हो गया, इलियोपेक्टिनल लाइन हो गया, इलियोपेक्टिनल एमिनेंस हो गया, सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिक बोन्स हो गया, अपर इनर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक बोन, फिर अपर इनर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये सारे लैंडमार्क समझिएगा। लैंडमार्क किसको बोलते हैं? तो जो मान लीजिए कि ये पेल्विस का पार्ट हो गया, ठीक है, ये पेल्विस का पार्ट हो गया और इस तरह से होलो ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये सिम्फाइसिस प्यूबिस बनती है, यहाँ पे आपका सैक्रम एंड कोकेक्स कुछ इस तरह से बोन आपका होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बने होते हैं, यहाँ पे आपके पॉइंट बने होते हैं, जैसे कि आपका जो सैक्रम एरिया होगा, ये होगा सैक्रम, आपका विंग्स, लास्ट वाला जो पोर्शन होता है विंग सैक्रम कहलाता है। फिर सैक्रो इलियक ज्वाइंट, सैक्रम और इलियम का जो मतलब जहाँ पे कनेक्टिविटी होती है वो वहाँ पे उस ज्वाइंट को हम बोलते हैं सैक्रो इलियक ज्वाइंट। ये पॉइंट जो बोन्स का जो पॉइंट बना होता है, जहाँ पे बोन आपस में मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं लैंडमार्क। समझ में आया? उसको क्या बोलेंगे? लैंडमार्क। देखिए पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टेन पॉइंट कॉल्ड द लैंडमार्क, मतलब जो पॉइंट होते हैं बोन्स के उसको हम क्या बोलते हैं? लैंडमार्क बोलते हैं। समझ में आया? चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जॉइंट ऑफ लिगामेंट ऑफ द पेल्विस। अब आपको जॉइंट के बारे में पढ़ना है पेल्विस के। तो कितने टाइप्स के जॉइंट होते हैं आपको बताना होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सैक्रम। तो कितने प्रकार के ज्वाइंट होते हैं? सबसे पहला होता है सैक्रो इलियक ज्वाइंट, ठीक है। सैक्रम और इलियक का जहाँ पे आपका सैक्रम बोन और इलियक ज्वाइंट इलियक बोन्स आपकी जो मिलती हैं वहाँ पे क्या बनते हैं? आपका सैक्रो इलियक ज्वाइंट। फिर उसके बाद सैक्रम कोकैक्सियल ज्वाइंट, पहला ज्वाइंट हो गया सैक्रो इलियक ज्वाइंट। सेकंड ज्वाइंट होता है सैक्रो कोकैक्सियल ज्वाइंट। देखा सैक्रो इलियक ज्वाइंट क्या होता है? आपने देखा होगा सैक्रो इलियक ज्वाइंट, ठीक है। सैक्रो कोकैक्सियल ज्वाइंट लोअर पार्ट ऑफ द सैक्रम ज्वाइंट्स, क्या है? सैक्रम एंड कॉकेक्स, मतलब जहाँ पे सैक्रम और कॉकेक्स मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके सैक्रो कोकैक्सियल ज्वाइंट। उसके बाद प्यूबिक ज्वाइंट हो गया, दो प्यूबिक बोन जब आपस में मिलती हैं उसको हम बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस, वो होता है आपका प्यूबिक ज्वाइंट। तो ये होते हैं ज्वाइंट ऑफ द। तो कितने टाइप्स के ज्वाइंट हो गई? 3 टाइप्स का, सैक्रो इलियक ज्वाइंट, सैक्रो कोकैक्सियल ज्वाइंट और प्यूबिक ज्वाइंट। सैक्रो इलियक ज्वाइंट, सैक्रो कोकैक्सियल ज्वाइंट और प्यूबिक ज्वाइंट। देन इसके बाद हम लिगामेंट देखते हैं। लिगामेंट क्या होते हैं आपके? तो आपने पढ़ा होगा टेंडन और लिगामेंट। लिगामेंट आपने टेंडन और लिगामेंट देखा होगा। तो लिगामेंट क्या होता है आपका? टेंडन तो होता है जब बोन टू मसल्स, टेंडन क्या होता है? जब बोन टू मसल्स को हम जोड़ते हैं। मैं आपको बताऊं उसमें टेंडन, एक तो टेंडन वर्ड होता है आपका, टेंडर होता है जो बोन टू मसल्स को जोड़ता है। टेंडर का काम होता है बोन टू मसल्स और लिगामेंट का काम होता है बोन टू बोन, मतलब हड्डियों से हड्डियों का जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो लिगामेंट है क्या है? पेल्विस में कितने टाइप्स के लिगामेंट होते हैं? तो सैक्रो इलियक लिगामेंट, मतलब सैक्रम वाला रीजन और इलियक वाला रीजन क्या हो रहा है? आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ये यहाँ बताया गया है कि दीज लिगामेंट पास इन द फ्रंट एंड बिहाइंड ईच सैक्रो इलियक ज्वाइंट एंड दीज ज्वाइंट आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट इन द होल बॉडीज। ये ज्वाइंट क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट होता है सैक्रो इलियक लिगामेंट। इसके बाद सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट, तो ये क्या होता है? कनेक्ट सैक्रम विद स्पाइन और स्पाइनस एरिया ऑफ द इसियम ऑफ द पेल्विस, मतलब इसियम वाला जो पोर्शन होता है, जो इसियम स्पाइनस पोर्शन होता है, उसकी कनेक्टिविटी जो होती है सैक्रम के साथ में, उसको बोलते हैं हम सैक्रम स्पाइनस। देन इसके बाद हम देखते हैं सैक्रो ट्यूबरस। सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट क्या होता है? तो दिस लिगामेंट पास ऑफ द सैक्रम ट्यूबरसिटी ऑफ द इसियम। मैंने ट्यूबरसिटी जो आपको बताया था अभी, सैक्रम ट्यूबरसिटी, जो कि जब आप सिटिंग पोजीशन पे आते हो या तो जब आप स्टैंडिंग पोजीशन पे आते हो तो पूरा भार जो पड़ता है, जो पूरा उसको मेंटेन करने का काम करता है, तो कौन करता है? आपका सैक्रम ट्यूबरोसिटीज। इसियल ट्यूबरोसिटीज करती है, ठीक है। तो सैक्रम ट्यूबरस मतलब होता है सैक्रम और इसियल ट्यूबरोसिटीज जब आपस में कनेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं सैक्रो ट्यूब। तो इतने टाइप्स के हो गए लिगामेंट आपके। तो कौन कौन से? सैक्रो इलियक लिगामेंट, सैक्रो स्पाइनल लिगामेंट, ठीक है, सैक्रो इलियक लिगामेंट, सैक्रो स्पाइनल लिगामेंट और आपका सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। इतने टाइप्स के लिगामेंट होते हैं। और एक और है आपका इंट्रा प्यूबिक लिगामेंट, मतलब 5 टाइप्स का बताया गया है इसमें, ठीक है। इंट्रा प्यूबिक लिगामेंट, दीज लिगामेंट यूज द ब्राइज स्पेस इन द वॉल ऑफ द पेल्विस। ब्राइज स्पेस लेता है, बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, किसमें?
वॉल ऑफ द पेल्विस की, ठीक है। सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट क्या होता है, तो लिगामेंट दैट कनेक्ट द सैक्रम एंड कोकेक्स। ये लिगामेंट्स किस से कनेक्ट होते हैं, सैक्रम और कोकेक्स से क्या होते हैं, आपके कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको लिगामेंट ऑफ द पेल्विस, 5 टाइप्स के आपके लिगामेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लिस्ट आउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब आपको थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना होगा। एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, 2 टाइप्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम क्या बोलेंगे, किसी भी फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक्सटर्नल होता है, रिप्रोडक्टिव मतलब होता है कि चाइल्ड बेयरिंग प्रोसेस, जिसमें कोई भी फीमेल्स चाइल्ड प्रोसेस को कंसीव कर सकती है, प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स 2 टाइप्स के बताए गए हैं, जिसमें से एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी आवरण जो होता है रिप्रोडक्शन रेट का ऑर्गन्स का, और इंटरनल रिप्रोडक्टिव मतलब जो आपका इंटरनली ऑर्गन्स होता है उसको हम बोलते हैं क्या, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो टाइप्स हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो मोन्स प्यूबिस आर वैनरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑफिस, द इंटोरिटस और वेजाइनल ऑर्फिस, द हाइमेन, बर्थोलियन ग्लैंड एंड द पेरिनियम। ये सारा जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव का होता है। इंटरनल का देखते हैं, वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, मेमरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट, इट इज द एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर भी दिया होगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगी, आप इसको देख के इजीली समझ सकते हैं। देखिए, फीमेल ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्प, जो फीमेल्स का मैंने अभी आपको डिफाइन किया था कि जो फीमेल्स का जो ऑर्गन्स होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, इनका काम क्या होता है, तो हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। बच्चे के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ग्रोथ में, बच्चे के ग्रोथ में, और डेवलपमेंट मतलब बच्चे का अच्छी तरह से उसका ग्रोथ हो सके और डेवलप हो सके बच्चा प्रॉपर तरीके से, तो उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का के बारे में टाइप्स बताया गया है। इसमें से मैं आपको थोड़ा इसका स्ट्रक्चर दिया है, मैं आपको बताऊंगी आगे। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, क्या बताया, फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, मतलब क्या फंक्शंस होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, मैंने आपको बताया था, जिसमें से व्हाट इज द क्लाइटोरस, क्लाइटोरस और पेरिनियम के बारे में बताया है इसने। तो क्लाइटोरस का फंक्शन क्या होता है और पेरिनियस का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटालिया और एक्सेसरी स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक्सटर्नल जो जेनिटालिया ऑर्गन्स होता है, एक्सेसरी स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एक्सटर्नल टू द वेजाइना। तो ये एक्सटर्नल पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, जेनिटल एरिया का एक्सटर्नल पार्ट होता है, जो कि आपका वेजाइना पोर्शन भी क्या कहलाता है, एक्सटर्नल एरिया कहलाता है। दे आर आल्सो रिफर्ड एज द वॉल्वा एंड प्यूडेनियम। द एक्सटर्नल जेनिटल एरिया इंक्लूड द लेबिया माइजोरा, मोन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड ग्लैंड्स विद इन द वेस्टिब्यूल। ये सारे पार्ट होते हैं आपके एक्सटर्नल जेनिटल एरिया, ध्यान रखिएगा, ये सारे पार्ट क्या होते हैं, आपके एक्सटर्नल जेनिटल एरिया के पार्ट होते हैं, जिसमें से लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, प्यूबिस, लेबिया आपका क्लाइटोरिस, ग्लैंड्स एंड वेस्टिब्यूल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, 3 मेन फंक्शन, इसके फंक्शंस बताए जा रहे हैं। इसमें से मैं इसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपको, इसको देखने की कोशिश करिएगा स्ट्रक्चर को। इनेबल स्पर्म टू द एक्सटर्नल जेनिटल एरिया का जो फंक्शंस होता है, क्या होता है, सबसे पहले तो इनेबल स्पर्म टू द इंटर टू द बॉडी, मतलब जो स्पर्म होता है, ठीक है, मेल ऑर्गन से मतलब जो स्पर्म होता है वो क्या होता है आपका इंटर टू द बॉडी, बॉडी में इजिली जो इनेबल हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक तो ये हेल्प करता है इनेबल स्पर्म को अंदर ले जाने में। फिर प्रोटेक्टिंग द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन फॉर द इन्फेक्शियस मैकेनिज्म, मतलब अगर ये बाहरी आवरण अगर रहेगा तो इंटरनल ऑर्गन क्या रहेंगे हमारे, कोई भी इन्फेक्शन मतलब कोई किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा उसको। फिर प्रोवाइडिंग सेक्सुअल प्लेजर, और ये क्या करता है, सेक्सुअल क्लाइटोरिस का इंपॉर्टेंट रोल होता है सेक्सुअल प्लेजर को प्रोवाइड करना। देखिए इसमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि मोनिस वेनरिस होते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। फिर उसके बाद प्रोप्यूस होते हैं, यूरेथ्रा हो गया, यहाँ पे होता है आपका क्लाइटोरिस, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होता है आपका क्लाइटोरिस, जो कि सेक्सुअल डिजायर के लिए भी क्या करता है, ये आपका एक प्रकार का सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है। इसके बाद लेबिया माइजोरा हो गया, फिर उसके बाद लेबिया माइनोरा, पहले लेबिया माइजोरा पाया जाता है, उसके बाद लेबिया माइनोरा होता है, देन उसके बाद वेस्टिब्यूल होता है नीचे, उसके बाद नीचे आपका फोरकेट होता है, फिर इसके बाद पेरिनियम होता है, ये पेरिनियम वाला पोर्शन हो गया, उसके बाद नीचे हो गया एनस और हाइमेन हो गया उसके ऊपर, समझ में आया, और यूरेथ्रा, यूरेथ्रा की ओपनिंग हो गई ऊपर, ठीक है, जिससे आप यूरिन पास आउट करते हैं, ठीक है। ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं किसके, फीमेल्स के, समझ में आया। तो चलिए आगे हम देखते हैं मोन्स प्यूबिस और वेनरिस। अब प्यूबिस का काम क्या होता है, मोन्स प्यूबिस और वेनरिस का काम क्या होता है, तो इट इज द पैड ऑफ फैट, इसको हम क्या बोलते हैं, मोन्स प्यूबिस और वेनरिस, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल एरिया फॉलोइंग ऑर्गन्स, इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं। मोन्स प्यूबिस जो होता है क्या होता है, पैड ऑफ फैट विच लाइज ओवर द प्यूबिक बोन्स, ये कहाँ प्रेजेंट होता है,
ओवर द प्यूबिक बोन्स एंड कवर्ड विद द लेबिया माइजोरा। मैंने आपको बताया था लेबिया माइजोरा वाला पोर्शन, अभी आप देखना इसमें लेबिया माइजोरा वाला पोर्शन क्या है, ये है आपका। और उसी के अंदर क्या होता है, ये कवर्ड होता है आपका प्यूबिक मोन्स, मोन्स प्यूबिस जो होता है जिसको वैनरिस बोलते हैं, पैड ऑफ फैट विथ लाइव हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। और इसमें बताया जा रहा है कि जो लेबिया माइजोरा होता है कवर्ड विद द हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है किसी भी फीमेल में, तो 13 to 15 में, मतलब इस एज में क्या होती है किसी भी फीमेल्स को क्या होती है, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। और ये प्यूबर्टी एज होती है उसकी, तो उस टाइम पे क्या होता है, हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मतलब हेयर का जो ग्रोथ होती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, तो लेबिया माइजोरा जो ऑर्गन्स होता है जो कवर्ड होता है उसके वजह से क्या होता है, ये ग्रोथ करते हैं। उसके बाद इसमें हम देखेंगे लेबिया माइजोरा, तो दीज आर द, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है प्यूबिस आपका, तो लेबिया माइजोरा के इनर सरफेस में से, ठीक है, अंदर कवर्ड रहता है, उसके ऊपर कवर रहता है ये लेबिया माइजोरा। दीज आर द टू इन इलोंगेटेड मासेस ऑफ द फैट एरियोला टिश्यूज, मतलब फैट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब मास ऑफ फैट, फैट का मास होता है वहाँ पे एरियोला टिश्यूज होते हैं, दैट आउटर सरफेस ऑफ दिस कवर्ड विद स्किन एंड प्यूबिक हेयर एंड कवर्ड विद द सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स इज लेबियम मेजर्स लार्जली फील्ड ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू फैट 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनस। जो मोनस प्यूबिस होता है और जो एनस होता है उसका जो लेंथ होता है कितना होता है आपका, तो 2.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। इन अ यंग गर्ल बिफोर ऑनसेट ऑफ द मैचुरेशन, यंग गर्ल बिफोर द ऑनसेट ऑफ मैचुरेशन द लेबिया माइजोरा are thinner with less fat and fine smooth skin, hair growth over the labia is one of the first sign of the maturity of the ovaries with the growth of Graafian follicle. Hair growth over the labia is one of the first sign of the maturity of the ovaries with the growth of Graafian follicle. Graafian follicles के growth में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट साइन जो होती है मैच्योरिटी के, तो सभी को मालूम है हेयर ग्रोथ होते हैं, और लेबिया फर्स्ट साइन क्या होगा, मैच्योरिटी, ओवरीज विद द ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ओवरी में क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, पहला इसका साइनम सिम्टम होता है, ध्यान, पहला साइन होता है इसका। लेबिया मेजोरा में तो हेयर ग्रोथ होती है, सभी को मालूम है, लेकिन इसमें क्या बोला गया है, मैच्योरिटी ऑफ द ओवरीज में। ओवरीज में क्या ग्रोथ करते हैं, देखिएगा ये ओवरी की बात है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल क्या होते हैं वहां पे ग्रो करते हैं ओवरी में। इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्राफियन फॉलिकल का भी होता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद क्या होता है आपका, वुमेन मीनोपॉज लेबिया थिनर विद द लेस फैट एंड कंसिडरेबल हेयर लॉस। मतलब जब भी कोई फीमेल क्या होती है कि आपका, जब कोई फीमेल क्या होती है मीनोपॉज की कंडीशन में आती है तो उसके हेयर लॉस होने लगते हैं, और जो फैट है वहाँ पे डिपॉजिट रहता है, सीबेसियस ग्लैंड जो होती है वो थीन होने लगती हैं, समझ में आया। तो ये स्पेशली सिम्टम देखने को मिलता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या होता है, एक प्रकार का थिन डेलिकेट फोल्ड ऑफ द फैट फ्री हेयरलेस स्किन होता है, यहाँ पे हेयर नहीं होती है, वो इनर पार्ट होता है। माइनोरा लोकेटेड इन द बिटवीन लाइबेरा, लेबिया माइजोरा के अंडर ही बिटवीन क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, और कंटेंट कोन स्पंजी फॉर्म में होता है। टिश्यू जो होते हैं कैसे होते हैं आपके, स्पंजी फॉर्म में। ब्लड वेसल बट फैट इंटरनल सरफेस इज लेबियम माइनस कंसिस्ट ऑफ द थिन स्किन होती है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका लेबिया माइनोरा, ध्यान रखिएगा, थिन स्किन होगी लेबिया माइनोरा। क्लाइटोरिस क्या होता है, क्लाइटोरिस 2 to 3 सेंटीमीटर लेंथ होती है उसकी, क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है। होमोलोगस विद द पेनिस एंड द इरेक्टिकल ऑर्गन, ऑर्गन को इरेक्टिकल करने में हेल्प करता है, ऑर्गन को इरेक्टिकल करने में ये हेल्प करता है। इनर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट से ये क्या होता है, ऐड होता है। तो आपका जो क्लाइटोरिस होता है 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। इसके बाद हम देखेंगे वेस्टिब्यूल, ट्राइंगुलर शेप में होता है, एरिया विद द अपेक्स ट्यूबर्स क्लाइटोरिस, बेस ट्यूबर्स वेजाइनल ऑरिफिस बाउंडेड लैटरी बाय द लेबिया माइनोरा। फिर इसके बाद आपका होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस, फिर इसके बाद होता है इंट्रोइटस वेजाइनल ऑरिफिस। हाइमेन होता है स्ट्रॉन्ग बट मेम्ब्रेन विद द पार्शियली कवर द ऑफिस ऑफ द वेजाइना। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि देखिए हाइमेन का काम क्या होता है, हाइमेन एक थिन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वेजाइना के आउटर सरफेस एक थिन मेम्ब्रेन होती है, पार्शियली कवर द ऑरिफिस ऑफ द वेजाइना, यूजुअली टर्न आफ्टर क्वाइटस, मतलब जब फर्स्टली इंटरकोर्स होता है, ठीक है, क्वाइटस मतलब आफ्टर क्वाइटस, क्वाइटस के बाद क्या होती है, वो रप्चर होती है, डैमेज होती है, बट इफ द इंटैक्ट इट इज टीयर ड्यूरिंग ऑफ द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, बच्चे के फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट बेबी अगर जन्म लेता है तो उसके बाद क्या होती है, टीयर हो जाती है, ठीक है। तो द रिमेनिंग टैग्स ऑफ द हाइमेन आर नोन एज द क्रैंकुलस, इसको हम बोलते क्या है, देखिए द रिमेनिंग टैग ऑफ हाइमेन आर कॉल्ड कैरेंक्यूल मार्टिफॉर्म्स, इसको क्या बोलते हैं, कैरेंक्यूल मार्टिफॉर्म, मतलब रिमेनिंग जो टैग बचा होता है हाइमेन्स का वो क्या कहलाता है आपका, कैरेंक्यूल मार्टिफॉर्म के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, इस टर्म को देख लीजिएगा, कैरेंक्यूल मार्टिफॉर्म। इसके बाद हम देखते हैं बर्थोलियन ग्लैंड। बर्थोलियन ग्लैंड क्या होता है, तो 2 ग्लैंड्स आर द एम्बेडेड पोस्टीरियर रीजन ऑफ द लेबिया माइजोरा एंड डक्ट ओपन द आइदर साइड ऑफ वेजाइनल ऑरिफिस
टू द हाइमेन दिस सीक्रेट म्यूकस ल्यूब्रिकेट द वोल्वा। ये वोल्वा को क्या करता है आपको ये सीक्रेशन का काम करता है, म्यूकस सीक्रेशन का काम करता है, प्लस ये क्या करता है आपका ल्यूब्रिकेट करके रखता है। ध्यान रखिएगा क्या करता है, ल्यूब्रिकेट करके रखता है। ठीक है। Two glands are the posterior region of the labia majora and they are the duct open the either side of the vagina or fish। समझ में आया। ये बर्थोलियन ग्लैंड का वर्क होता है उसको मॉइस्चर करके रखना। ठीक है। म्यूकस को सीक्रेट करेगा तो वो ल्यूब्रिकेट करके रखेगा। समझ में आया। ड्राइनेस वहां पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। इसके बाद पेरिनियम देखते हैं। पेरिनियम मास ऑफ द मसल्स फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड इज द एक्सटेंड forecat to anus and lies in the between two ischial tuberosis and measured 1.5 inches and 1.5 inches में इसका जो लेंथ बताया गया है ischial tuberosis से मेजर्स करते हैं इस पेरिनियम को। स्ट्रेचिंग बिटवीन द वेरी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ये स्ट्रेस कब होता है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। ठीक है। और टीयर होता है। ठीक है। लेबर एंड इज लाइबल टू टीयर। मतलब इसमें टीयरिंग होती है। पेरिनियम डिवाइडेड इनटू 3 डिग्री में डिवाइड होता है। ध्यान, फर्स्ट डिग्री टीयर, सेकंड डिग्री टीयर एंड थर्ड डिग्री टीयर। पेरिनियम देखिए आप देखते होंगे कि जब डिलीवरी होती है, जब बच्चा प्रॉपर तरीके से डिलीवर्ड नहीं होता है तो उस समय पे क्या करते हैं, वहां पे हम कट लगाते हैं। ठीक है। तो टीयरिंग बताया जा रहा है कि अगर कट नहीं लगता तो टीयर हो जाता है। तो ओनली फॉरकेट इज टर्न। ठीक है। टीयर इज द बियॉन्ड फॉरकेट। फॉरचेट आपने देखा है। फॉरचेट मैंने अभी आपको एक्सटर्नल ऑर्गन्स के मतलब उसमें स्ट्रक्चर में बताया है आपको। फीमेल का जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो उसमें फॉरचेट एक वहाँ पे ऑर्गन्स होता है जो कि पेरिनियम के पास में प्रेजेंट होता है। ये तो ओनली फॉरचेट टर्न होता है केवल। तो फर्स्ट डिग्री टीयर में होगा। सेकंड डिग्री में क्या होगा, फॉरचेट बट डज नॉट इन्वॉल्व रेक्टम एंड एनस। इसमें रेक्टम और एनस इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। और थर्ड डिग्री टीयर में क्या होता है, इतना ज्यादा टीयरिंग हो जाती है कि एनाल, स्फिंक्टर और रेक्टम क्या होते हैं, टर्न आ जाते हैं। समझ में, रेक्टम भी क्या होता है, टर्न हो जाता है आपका थर्ड डिग्री टीयरिंग में। इसके बाद क्या होता है, ब्लड, लिम्फ एंड नर्व सप्लाई ऑफ द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल। मतलब जो ब्लड सप्लाई है इसमें, तो इसमें बताया जा रहा है जो एक्सटर्नल फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स है, तो कहाँ कहाँ से आपका ये सप्लाई होता है, तो ब्लड से लिम्फ एंड नर्व सप्लाई ऑफ द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल एरिया को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। समझ में आया। ब्लड कम टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्यूडेंट आर्टरी। समझ में आया। ये क्या होता है आपका ब्लड वगैरह कहाँ से आपका ब्लड, लिम्फ और जो नर्व होता है क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल जेनिटल एरिया को सप्लाई करते हैं। वहीं पे हम लिम्फ की बात करें तो लिम्फ इज द ड्रेनेज टू द मेनली इंग्वाइनल ग्लैंड। लिम्फ जो काम करता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज को कैसे करता है, मेनली क्या काम होता है, तो इंग्वाइनल ग्लैंड से क्या करता है, लिम्फेटिक को ड्रेनेज करने का काम करता है। नर्व क्या होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द पुडेंडल नर्व। ये किस में डिराइव्ड होता है, पुडेंडल नर्व में क्या होता है आपका, डिराइव्ड होता है। देखिए ये जो बताया गया है लिम्फ और नर्व के बारे में आपने देखा होगा, तो ये बताया जा रहा है ब्लड, लिम्फ। ठीक है। ब्लड, लिम्फ एंड नर्व सप्लाई फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल एरिया में किस प्रकार से जो सप्लाई होता है और इनका वर्क क्या होता है। तो ब्लड में तो देखो कम्स फ्रॉम द इंटरनल, ब्लड जो होता है तो कैसे आता है सप्लाई, तो इनमें 3 कैटेगरी में होता है, ब्लड, लिम्फ एंड नर्व सप्लाई। अब ब्लड का काम, ब्लड कहाँ से सप्लाई होता है, तो ब्लड पहले सबसे पहले इंटरनल ऑर्गन्स में आता है, देन उसके बाद एक्सटर्नल पुंडलन आर्टरीज में आता है। देन इसके बाद क्या होता है, देन इसके बाद जो लिम्फ होता है तो लिम्फेटिक ड्रेनेज करता है, मेनली कहाँ पे करता है, इंग्वाइनल ग्लैंड में। और नर्व का काम क्या करता है, डिराइव फ्रॉम द ब्रांचेस टू द पुडेंडल नर्व में क्या होता है, ये डिराइव होता है। समझ में आया। तो चलिए ठीक है, आज हो गया ये पेल्विस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम उसमें हम लेकर आएंगे आपका सेकंड यूनिट का आगे का जो क्वेश्चन रहेगा, हम कल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको, इसको लाइक एंड शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। जो बच्चे अभी कम्युनिटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे अभी CHO का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको सबको ये चैनल आप शेयर करिए। ठीक है। धन्यवाद। कल एक नए सेशन के साथ में हम फिर से लेके आएंगे OBG की थ्योरी क्लास।